राज्य विधानमंडल, और विधानमंडल जिस प्रकार से केंद्र में होता है पार्लियामेंट या संसद, ठीक उसी प्रकार से राज्य में कानून बनाने वाली एक मशीनरी है। आप इसको ये मान के चलो कि व्यवस्था कानून से चलती है और व्यवस्था इसके द्वारा बनाई जाती है, कानून और नियम इसके द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम व्यवस्थापिका भी है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि देश में सरकार को कंट्रोल कौन करता है, एक तो होता है सरकार पर नियंत्रण रखना, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में सरकार निरंकुश नहीं होनी चाहिए, और दूसरा है इसमें विधि का निर्माण करना। ये दो काम हमारे देश में विधायिका करती है। ये दो काम किसके द्वारा किया जाता है? विधायिका द्वारा। और ये विधायिका एक केंद्र में होती है और एक होती है राज्यों में, और इसको हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, विधायिका या व्यवस्थापिका। केंद्र और राज्यों में समान रूप से हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई है और समान रूप से हमने कानून बनाने वाली मशीनरी अपनाई है। अब आप अगर गौर करें तो राज्यों में विधायिका और केंद्र में विधायिका। राज्यों में इसे हम कहेंगे विधानमंडल। तो आप ये बताइए केंद्र में क्या कहेंगे? गुड। तो विधायिका राज्य और केंद्र दोनों में होती है। केंद्र वाली पूरे देश के लिए काम करती है, जिसको हम कहते हैं संसद या पार्लियामेंट। अब आप देखें कि इस विधानमंडल का गठन कितने अंगों से मिलकर होता है? तीन। कौन कौन से? हाँ। अब इसमें 1, 2 और 3, ये 3 अंग यहां पर काम करेंगे। कुछ राज्यों में 2 है और कुछ राज्यों में 3 है। बड़े राज्यों में तो 3 है और छोटे राज्यों में 2 है। अब पहला अंग कौन सा है? विधानसभा। और दूसरा विधान परिषद। और तीसरा राज्यपाल। यानी कि इन तीनों से मिलकर बनती है राज्य विधानमंडल। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर पहला होगा लोकसभा। लोकसभा केंद्र में होता है, संसद का अंग है लोकसभा। और राज्यसभा, और बताओ एक और? गुड, राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है और इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल। अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर से देखें तो आप इनको जोड़ सकते हैं आपस में। विधानसभा को किसके साथ जोड़ेंगे? लोकसभा के साथ। और इन दोनों के नाम भी सेम है, निम्न सदन, प्रथम सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और प्रतिनिधि सदन। ये पूरे नाम इन दोनों सदनों के सेम है, यानी कि केंद्र और राज्यों में हमने एक जैसी व्यवस्था अपनाई हुई है। अब इस विधान परिषद को किसके साथ जोड़ोगे? राज्यसभा के साथ। नाम भी सेम है, उच्च सदन, बड़ों का सदन, वरिष्ठों का सदन, स्थायी सदन, ये नाम इन दोनों के। राज्यपाल को राष्ट्रपति के साथ, प्रथम नागरिक, संवैधानिक प्रमुख, राज्य का प्रमुख, नाम मात्र प्रमुख, कार्यपालिका का अध्यक्ष, ये सारे नाम इनके। तो आप इनको अगर गौर करें तो एक जैसी व्यवस्था केंद्र और राज्यों में अपनाई हुई है। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस विधानमंडल की, क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं राज्य का विधानमंडल, तो विधानमंडल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विधानमंडल कितने प्रकार के हैं। भारत में राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, कम और ज्यादा है, इसलिए विधानमंडल भी छोटे और बड़े हैं।
हाँ, कौन कौन सा है? गुड। तो अब हम बात करते हैं कि दो प्रकार के विधानमंडल। दो प्रकार के विधानमंडल। अब इसमें एक सदनात्मक आता है, एक सदनात्मक नाम से पता लग रहा है जिसमें सदन कितने हैं? एक। और दूसरा कौन सा होगा? द्विसदनात्मक। और द्वि का मतलब है दो सदन, यानी कि सदन इसमें दो होंगे। अब एक सदन जो होगा उसको हम इंग्लिश से बोलते हैं यूनिकेमरल। यूनिकेमरल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और द्वि का मतलब इसको हम बाई कहेंगे, बाई कैमरल। बाई का मतलब हो गया दो। अब यहां एक सदन वाली व्यवस्था, एक सदन वाला जो विधानमंडल है, इसमें सदन एक होता है लेकिन अंग कितने होते हैं? दो। तो सदन एक कौन सा हो गया? यहां पर आ गया विधानसभा, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली। अब देखो दूसरा अंग कौन सा हो गया इसका? गवर्नर या राज्यपाल। ये इसका अंग हो गया। तो एक सदन है यहां पर, अंग एक नहीं, सदन एक है। सदन ये रहा, एक ही है, बाकी राज्यपाल इसका अंग है। और द्विसदनात्मक में अंग कितने होंगे? तीन अंग होंगे। और सदन कितने होंगे? दो। तीन अंगों में पहला कौन सा हो गया? लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। और तीसरा क्यों? राज्यपाल, गवर्नर, प्रेसिडेंट केंद्र में। अब देखो ये जो व्यवस्था बनाई हमने, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप की व्यवस्था है। जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है उन्होंने एक और सदन बनाया है यहां, जिसका नाम क्या है? इन दोनों में अंतर करें तो एक ही अंतर है, कौन सा? बस ये विधान परिषद नहीं है वहां पर, और यहां विधान परिषद है। अब आप सोच रहे होंगे विधान परिषद यहां क्यों नहीं है? तो देखो राज्यों में क्या है कि कुछ राज्य बहुत छोटे हैं, जनसंख्या कम है, तो बड़े और दो सदन उन राज्यों के लिए है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है तो अधिक जनता को अच्छा प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, और इसलिए उन राज्यों को एक ऑप्शन दिया है कि एक और सदन बना सकते हो, जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, राज्य चाहे तो बनाए चाहे तो हटाए। अब अगर आप गौर करें तो ऐसी जो व्यवस्था है ये भारत के 22 राज्यों में, कितने राज्यों में है? 22 राज्यों में। क्या इसमें राजस्थान शामिल है? हाँ, इसमें राजस्थान भी शामिल है। तो राजस्थान सहित 22 राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है, और यह व्यवस्था कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। तो 6 राज्यों में अगर नाम जानना चाहें तो कर्नाटक हो गया पहला, और तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश।
तो ये राज्य टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है और बाकी में एक सदन की व्यवस्था है। बस विधान परिषद और इसमें यही अंतर है। अब हम बात करेंगे विधानसभा की। विधानसभा से हम स्टार्ट करते हैं। और विधानसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? 170 में, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब विधानसभा में सबसे पहले हम बात करते हैं कि विधानसभा एक्चुअल में है क्या। विधान और सभा, विधि बनाने वाले लोगों की सभा, और ये एक ऐसा सदन है जिसमें आम जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। आम जनता जहां पर चुनाव में भाग लेती है उस चुनाव को क्या कहते हैं? आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। और इस जनरल इलेक्शन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 में मिलता है। अनुच्छेद 326 में लिखा है कि विधानसभा के आम चुनाव में आम लोगों को शामिल करें और विधानसभा का गठन करें। इसी प्रकार से लोकसभा के बारे में भी लिखा हुआ है 326 में कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आम चुनाव होंगे जिसमें आम जनता इसमें शामिल होगी। अब देखिए, विधानसभा में हम उपनाम की बात करें, इसके उपनाम वही है जो उपनाम किसके हैं? लोकसभा और विधानसभा के नाम सेम है। जैसे कि निम्न सदन कहते हैं इसको, निम्न सदन लोअर हाउस, प्रथम सदन फर्स्ट हाउस, और अस्थायी सदन भी कहते हैं इसको, टेम्परेरी। जनता का सदन कहते हैं इसको, जनता का सदन। प्रतिनिधि सदन, रिप्रेजेंटेटिव हाउस, जनता के प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रतिनिधि सदन। लोकप्रिय सदन भी है ये, लोकप्रिय यानी कि लोगों का प्रिय है। तो इस प्रकार के उपनामों से हम जानते हैं। और यहां पर हम बात करेंगे भारत में विधानसभाओं की संख्या की बात करें तो भारत में टोटल कितनी विधानसभाएं? अच्छा, भारत में राज्य कितने, ये बताओ। तो विधानसभाएं कितनी हुई? विधानसभा में क्वेश्चन आता है संख्या के बारे में, और संख्या के बारे में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है भारत में विधानसभाओं की संख्या, कि देश में टोटल विधानसभाएं कितनी है, एक तो ये आ गया। और दूसरा क्वेश्चन आता है सदस्य संख्या, कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन यहां से देखो। विधानसभाओं की संख्या को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो गया राज्य हमारे, कि भारत के कितने राज्य हैं जहां विधानसभा है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? कौन सी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में है? देखो, भारत में टोटल राज्य है 28। कितने हैं? 28 राज्य जहां विधानसभाएं हैं, और राज्य भी 28 है, विधानसभाएं भी यहां पर 28। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 3 जहां पर विधानसभाएं हैं। तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक तो हो गया दिल्ली, एक हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया पुडुचेरी। तो इन 28 और 3 को अगर मिला दें तो टोटल कितनी होती है? 31। वेरी गुड। तो भारत में विधानसभाएं टोटल कितनी होगी? 31। एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि विधानसभाओं की संख्या 31 है, केंद्र और राज्य दोनों में मिलाकर।
अब हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या, और सदस्यों की संख्या दो प्रकार की है, न्यूनतम सदस्य और अधिकतम सदस्य। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सदस्यों की संख्या, जो सीटें होती है ना, वही होती है। हम कहते हैं कितनी सीट कितने सदस्य, एक ही बात है। अब इसमें वेरिएशन मिलता है, राज्यों में अलग अलग कम और ज्यादा सीटें हैं। वो इसलिए है क्योंकि जनसंख्या भी तो अलग अलग है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में? यूपी। तो सदस्य संख्या में आता है न्यूनतम सदस्य और अधिकतम सदस्य। तो अधिकतम कितनी सीट हो सकती है विधानसभा में? वेरी गुड, 500। कि 500 से ज्यादा नहीं होगी, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 से कम नहीं होगी। विधानसभा में न्यूनतम संख्या का अपवाद भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो ये जो सीटें हैं, इन सीटों में आप अगर गौर करेंगे तो इस प्रकार से वेरिएशन पाया जाता है। कुछ राज्यों में सीटें बहुत ज्यादा है, कुछ राज्यों में सीटें कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीटों का निर्धारण हमने जनसंख्या के अनुपात में किया है। जितनी आपके राज्य की जनसंख्या है उसी के हिसाब से आपकी सीटें निर्धारित होगी। एक विधायक 75,000 जनसंख्या के बीच में से चुनाव जीतकर जाता है, और इसी के आधार पर सीटें कम और ज्यादा है आपके राज्य की जितनी जनसंख्या है उसी के अनुपात में। अब इसमें आप अगर गौर करें तो न्यूनतम संख्या का आपको मिलेगा अपवाद, क्योंकि कुछ राज्यों की जनसंख्या इतनी कम है कि वो 60 को फॉलो नहीं कर पा रहे न्यूनतम संख्या के, उनको हम कहते हैं अपवाद। तो अपवाद में शामिल होगा एक तो मिजोरम। मिजोरम में 40 सीट है। दूसरा गोवा में कितनी सीट है? 40 सीट है। तीसरा सिक्किम, सिक्किम में कितनी सीट है? 32। और तीसरा पुडुचेरी में कितनी सीट है? 30। तो ये 4 ऐसी विधानसभा है भारत में जहां पर न्यूनतम संख्या 60 से कम है। जैसे यहां लिखा है ना, न्यूनतम 60 होनी चाहिए, लेकिन होनी कैसे चाहिए? जब जनसंख्या के अनुपात में आपने लिख दिया तो 60 से कम भी हो सकती है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और उसका आंसर लिखा है बोर्ड के ऊपर, और ध्यान से देखना, और इतने इतने में आंसर है, और आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन है नंबर 1, भारत में सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? देख लो, भारत में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? हाँ, गुड, आपका आंसर एकदम राइट। अच्छा, कईयों ने आंसर बोला नहीं, उन्होंने सोचा गलत हो गया। तो हाँ, सिक्किम, मैंने कहा भारत का सबसे छोटा राज्य है, छोटी विधानसभा वाला राज्य है, तो सिक्किम होगा, क्योंकि सिक्किम एक राज्य है। पुडुचेरी राज्य नहीं है। पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। तो ये बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। जब हम सीटों की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की सीटें भी देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में सीटें या सदस्य संख्या, राजस्थान विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। तो 1952 में शुरुआत में इसमें संख्या 160 थी, यानी कि जब पहला चुनाव हुआ था तो 160 सीटों पर हुआ था, और उसके बाद में इन 60 सीटों में प्लस कर दिया गया कितना? 16 प्लस कर दिया, तो कितने हो गए? 160 और 16 कितने हो गए? 176। 176 के बाद में इसमें प्लस कर दिया गया 8, तो 176 और 8 कितने हो गए?
184, और 184 में फिर प्लस कर दिए गए 16, और कितने हो गए 200। तो वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है 200। तो राजस्थान की विधानसभा में इस प्रकार से सीटें बढ़ी है। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो 1952 में पहली बार जो चुनाव हुए थे उस समय 160 सीट थी। उसके बाद में 1967 1967 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कितनी हो गई थी 176 सीटों पर चुनाव हुआ था। और उसके बाद में आप देखें तो 1977 में ये सीटें हो गई थी 1952 ये 1952 के बाद में 57 में, सॉरी ये 1957 में हुई है, ये 5 साल के बाद ही हो गई थी। और फिर ये 10 साल के बाद हुई है 1967 में, और फिर ये हो गई 1977। इस प्रकार से सीटें बढ़ी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान विधानसभा में सीटों का क्रम बताइए। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि विधानसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप ये बताइए सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। एक तो क्वेश्चन यहां से आता है सदस्यों को शपथ का, और एक क्वेश्चन यहां से बनता है कार्यकाल का, कि सदस्यों का कार्यकाल और विधानसभा के कार्यकाल में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन बनता है त्याग पत्र का, कि सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है पद से हटाना, कि विधानसभा सदस्यों को कैसे हटाएंगे। उसके बाद में आता है उपचुनाव, कि विधानसभा का जो उपचुनाव होता है वो कौन सी परिस्थिति में और कितने कार्यकाल के लिए होगा। चलिए हाँ शपथ, हाँ अध्यक्ष नहीं दिलाता है, एक हाँ प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, जो टेम्परेरी होता है वो भी अध्यक्ष ही है, लेकिन वो अस्थायी होता है। चलिए हम देखते हैं, शपथ की बात कर लेते हैं। तो विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है एक ऐसा अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। इस प्रोटेम स्पीकर को आप कह सकते हो एक अस्थायी या टेम्परेरी ऐसा अध्यक्ष जिनको राज्यपाल ने नियुक्त किया है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह अध्यक्ष 2 दिन के लिए चुना जाता है और 2 दिन में बारी बारी से सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। अभी आप देखा देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और प्रोटेम स्पीकर ने 2 दिन तक शपथ ग्रहण का काम किया। ठीक इसी प्रकार से यह राज्यों में विधानसभा में होता है, 2 दिन तक प्रोटेम स्पीकर शपथ का ही काम करता है और शपथ दिलाता है एक एक करके सबको बारी बारी से। शपथ के बाद में कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो कार्यकाल यहां 5 वर्ष आता है, लेकिन कंडीशन यहां पर अप्लाई है। कार्यकाल कितना होगा 5 वर्ष, लेकिन क्या कार्यकाल इसका घट सकता है। हाँ ये कार्यकाल घट सकता है और ये कार्यकाल बढ़ भी सकता है। तो बताइए विधानसभा का कार्यकाल कब घटेगा। हाँ विधानसभा अगर भंग हो जाए तो उसका कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा जहां से भंग हुई है। मान लो 2 साल बाद हुई है तो 2 साल में खत्म, 4 साल में हुई तो 4 में खत्म। और बढ़ेगा कब देश में
राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कितने समय तक? 1 साल तक। 1 साल तक इसका कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है। क्या राजस्थान में ऐसा हुआ है? कौन सी विधानसभा के टाइम हुआ है? राजस्थान की एकमात्र 5वीं विधानसभा ऐसी है जिसने 3 माह अतिरिक्त कार्य किया है। 1975 से 77 देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और 5वीं विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था और आपातकाल में चुनाव नहीं होते, तो जो विधानसभा होती है उसी का कार्यकाल बढ़ा देते हैं। और भंग, अब तक राजस्थान में कितनी विधानसभा भंग हुई है? 2। 1980 में एक भंग हुई थी, जो विधानसभा थी 6ठी विधानसभा, और 1992 में एक विधानसभा भंग हुई है जो थी 9वीं विधानसभा। तो अब तक 2 विधानसभाएं भंग हुई है और 1 विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा है। तो इस प्रकार से 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल विधानसभा का रहता है। त्याग पत्र, बताइए कि सदस्य त्याग पत्र किसको देंगे? दोबारा बताओ। हाँ, क्या बताया सुरेश आपने? हाँ, और अध्यक्ष किसको देगा? सदस्यों को। ये हम अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम सदस्यों की बात कर रहे हैं। तो सदस्य, चलो मैं यहां लिख देता हूं, आप कंफ्यूज इसलिए हो गए कि सदस्य लिखा ही नहीं है, तो त्याग पत्र किसका पूछा होगा? तो आपने अध्यक्ष का बता दिया। तो अब देखिए, जब त्याग पत्र सदस्यों की बात करते हैं तो वो अध्यक्ष को ही देगा। किसको देगा? अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको देगा? वो उपाध्यक्ष को देता है। उसके बाद में यहां पर पद से हटाना, जब हटाने की बारी आए तो हटाने के लिए पहला तो है कि अध्यक्ष इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई दल बदल विरोधी गतिविधि में शामिल हो और दल बदल विरोधी कानून में दोषी पाए जाए पार्टी बदलने में, उस कंडीशन में अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। तो अध्यक्ष यहां पर एक तो आता है दल बदल, अगर वो दल बदल करे, एंटी डिफेक्शन लॉ, और दूसरा इसमें ऑप्शन आता है कि अगर कोई सदस्य 60 दिनों तक लगातार सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहे तो अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। ये हो गया। मान लो कि सत्र चल रहे हैं और सदस्य 60 दिनों तक छुट्टियां मना रहा है, कोई सूचना ही नहीं है कि कहां गया है। उसके बाद में 60 दिन बाद जब आएगा तो अध्यक्ष कहेगा पीछे मोड़ घरे जा। तो अध्यक्ष की यह पावर है, कार्रवाई करके ऐसे पीछे नहीं मोड़ते वो। तीसरा यहां पर आता है कि अगर राज्यपाल को भारत निर्वाचन आयोग ये सलाह दे दे कि आपका ये विधायक गलत तरीके से चुनाव जीत कर आया है, तो राज्यपाल किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है। इस प्रकार से सदस्य का पद खाली हो जाता है, और जैसे ही पद खाली होता है वहां पर क्या होगा? फिर उपचुनाव। कितने महीने में? 6 माह के भीतर भीतर होगा। और जो सदस्य यहां चुनाव जीतेगा, जो सदस्य चुनाव जीतेगा उसको कार्यकाल कितना मिलेगा? शेष कार्यकाल मिलेगा या पूरा 5 साल मिलेगा? हाँ, तो उपचुनाव हमेशा ध्यान रखना है शेष कार्यकाल के लिए होता है। यहां बचा हुआ कार्यकाल मिलेगा, शेष कार्यकाल। तो इसके बाद में अब आप लिखना स्टार्ट कर लें तो ठीक रहेगा। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लें।